होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं आज के दिन मैंने सोचा है कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत की जाए। तो आज के दिन मैं आप लोगों के साथ मतलब डेली अपनी लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ, और क्या मतलब जो भी मैं कोशिश करूँगी मैं काफ़ी चीज़ें अपने आप से जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ में हर दिन शेयर करूं। आज शिवरात्रि है तो क्यों ना इस काम की आज से ही शुरुआत की जाए, ऐसा मैंने सोचा है। तो आज मैंने क्या क्या किया है और मैं क्या करूँगी, क्या किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। कुछ गलतियाँ भी हो सकती क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ब्लॉगिंग वाला। तो मैं ट्राई करूँगी कि मुझसे मुझसे जितना हो सके मैं उतना इसको अच्छे से करूँ, आप लोगों को अच्छे से अपने आप से कनेक्ट कर पाऊँ। तो ठीक है, लेकिन फिर भी वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि। तो एक्चुअली क्या है, मैं मेरी ननद के वहाँ पर जा रही थी क्योंकि वो आज शिवरात्रि के टाइम पर उनके वहाँ पे पास में एक मंदिर है, उसमें मटकी चढ़ाएंगी। मतलब कि उन अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल में उनके बेटे की शादी हुई थी। तो घर में जो पहली शादी होती है ना, तो उसके बाद में कि शिवरात्रि पर ऐसे मटकी चढ़ाते हैं। तो बस हम उसी उसी का एक प्रोग्राम है। मतलब प्रोग्राम क्या है, हम 2-4 लोग ऐसे मिलकर मंदिर में जाएंगे और शिव जी भगवान को मटकी चढ़ाएंगे। तो बस वही प्रोसेस मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं उनके घर पर पहुंच गई हूँ। जैसे कोई दिखा भी नहीं था मुझे घर के अंदर। अब ये दीदी मटकी लेके जा रही है। हम तीन तीन ही लोग थे। तो मंदिर में ना इतनी तेज तेज लेडीज़ों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि आपस में लड़ रही हो। तो हम वही बात कर रहे थे कि पूजा हो रही है या लड़ाई हो रही है आपस में। तो हम बस उसी की बात कर रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे बहुत कुछ सोच के गई थी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें लूँगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया वहाँ पे जाकर। एक तो भीड़ भी थी, भीड़ भी, और फिर पता नहीं कुछ ऐसा करने का ही मन नहीं करा। मतलब एक मंदिर में जाते इतनी पॉजिटिविटी आती है ना। फिर बस मैं तो वो जो कर रहे थे ना, तो बस वहाँ पे जाके बिल्कुल एक कोने में बैठ ही गई थी कि है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जितना मुझसे हो सका उतना मैंने इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। तो चढ़ा दी मटकी, मैं वैसे ही वीडियो बना लेती ना। चढ़ा दी मटकी, चल रहा है। कहाँ चढ़ाई है मटकी? अच्छा। एक्चुअली क्या है वो, मतलब मैं पता नहीं क्या देखने लग गई थी, और है ना, दीदी ने सर से मटकी उतार दी। मतलब मुझे लगा शायद कुछ अलग वो होगा, और फिर मैं इसलिए बोली थी चढ़ा दी आप लोगों ने। मतलब कहाँ चढ़ाई, कैसे चढ़ाई, मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैं तो कुछ ऐसे, मतलब फर्स्ट टाइम था ये, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, दीदी का भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। उन्हें भी नहीं पता कैसे क्या होता है। तो फिर बाद में ना, मतलब मैं तो ये देख रही थी, पता नहीं कहाँ जैसे कैसे चढ़ाएंगे, कोई उतारेगा, कुछ लोग कुछ करेंगे। मतलब जैसे कि नहीं, शादियों में वो चाक वाले टाइम पर होता है, चाक भात वाले टाइम पर। तो ऐसा ही कुछ मैं अपने माइंड में लेकर सोच रही थी कि ऐसा कुछ होगा शायद। क्योंकि पिछली बार हम ना एक ऐसे मंदिर में गए थे, पिछली वाली शिवरात्रि पर। तो वहाँ पे ना कैसे बहुत लोगों कैसे? के जिनके मतलब ऐसे बेबी होते हैं, और है ना शादियों का वो चढ़ा रहे थे ना, तो वो ऐसे काफ़ी ऐसे लेके गए थे। लेकिन हमें इस चीज़ का कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे लेके जाना था। हम बाद में ये बात भी कर रहे थे कि हमें ना आसपास की लेडीज़ों को बुला लेना चाहिए था, वो सारे काम कर लेने चाहिए थे। तो फिर बाद में तो जो मटकी का जो पानी होता है ना, मतलब जो दीदी की नॉन थी वो बता रही थी कि उस पानी को जो भी ये शिव जी भगवान के और ये जो भी देवी देवताओं की मूर्ति है ना, इनके ऊपर मतलब इस पानी को चढ़ाया जाता है। तो दीदी बस वही कर रही है, वो ऐसे ही पानी चढ़ा रही है। और फिर इस मटकी को यहीं छोड़ दिया जाता है। और फिर मतलब जो पुजारी और वो होते हैं ना, उनके लिए कपड़े और जो दान वगैरह होता है वो दिया जाता है। तो बस मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। पिछले साल जब हम एक मंदिर में गए थे ना, तो वहाँ तो मतलब मैं और मेरी सास दोनों गए थे।
तो हमारा तो हाथ ही नहीं आ रहा था, हम लोग ने एकदम दूर दूर से एकदम घुस के भीड़ में बीच में एकदम स्ट्रगल करके फिर हमने मतलब जो हम सारा कुछ मैंने तो एक ही साथ चढ़ा दिया था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे, तो फिर भी कम भीड़ थी। और यहाँ ये पंडित जी क्या कर रहे थे कि मतलब जैसे ही ये होता जा रहा था ना, वहीं तुरंत के तुरंत साफ़ करते जा रहे थे। ये जो झाड़ू दिख रहा है ना, हम लोग मैं मतलब हमें लग रहा था कि झाड़ू किसी ने छड़ाया है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, पंडित जी मतलब इसको साफ़ कर रहे थे ना, तो उनका वो झाड़ू ऐसे उसमें गिर गया, उन्होंने रख रखा है उधर की वो बार बार कहाँ ढूंढेंगे उसको, तो इसलिए वो तुरंत ही पास में ही थे, तो इसलिए वो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था कि वो जैसे कि तुरंत के तुरंत उसको साफ़ कर रहे थे, ताकि जो और छड़ा है ना, मतलब ऐसा ना हो कि वो पूरे ढक जाए और दिखे ही नहीं कुछ चीज़ें, तो तुरंत की तुरंत क्लियर कर रहे थे। यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी और अच्छे से मतलब अच्छे से लोगों की पूजा हो गई थी। हमारी तो पिछली बार बिल्कुल भी पूजा अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो दीदी को ही वो बता रही कि कपड़े को ये जो कपड़े होते हैं जो इनको देने होते हैं, उनको शिव जी और पार्वती जी के ऐसे मतलब टच करवा कर फिर बाद में उनको दे दो आप पुजारियों को। पर आ गए थे, फिर हमने वहाँ पे ना खाना खाया था, जिसमें से साबूदाने के वड़े, कट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, गाजर का हलवा और दही था, चटनी, बहुत मतलब बहुत अच्छा खाना था। यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मुझे एकदम से मतलब हमारा सडन प्लान बना है कि मुझे मेरे ससुराल जाना है, और हम थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि मुझे किसी काम से मेरी ननद के वहाँ पर मैं सुबह गई हुई थी, तो वहाँ से आने में मुझे बहुत लेट हो गया है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, थोड़ी सी तो रात हो ही जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो चलिए आप लोग मेरे साथ सफ़र का आनंद लीजिए। टाइम और लगेगा, अंधेरा हो चुका है, और थोड़ी ड्राइविंग में इसलिए डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलने लग जाते हैं। और वैसे तो अच्छा लग रहा है, हर जगह लाइट्स वगैरह चालू हो चुकी हैं। मेरी जब ससुराल में एंट्री करते हैं ना हम, तो उसका ये गेट है, इस मतलब तो ये रास्ता भी अंधेरे में बहुत ज़्यादा ऐसा डरावना सा लग रहा था, तो मैं प्रशांत से वही बात कर रही थी कि ये वीडियो में ना कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि हम बहुत हॉन्टेड प्लेस पे है। ये जो जगह है ना, यहाँ पर मतलब है ना, रात को लोग बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब वो लोग है ना अपना ज़्यादातर दिन में ही सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे अफवाह बोलो, कुछ भी बोलो, या फिर पहले होता भी होगा, बहुत सुनसान एरिया है, तो पहले शायद इधर डाकू वगैरह रहते थे, तो क्यों चोर डाकू जो भी है ना, तो उनकी वजह से है ना बहुत ऐसे इसको एकदम ऐसे बना दिया है कि लोग रात में यहाँ पे सफ़र भी नहीं करते थे। हमारे जो पापा जी वो हमें बिल्कुल भी रात में ना इसी जगह की वजह से नहीं जाने देते। जैसे पहले हम कभी आते भी थे ना, तो फिर वो खुद हमें इधर लेने आते थे, यहाँ तक लेने आते थे, फिर बाद में मतलब करते थे। लेकिन और ये जो पेड़ दिखा था ना आपको, वो बड़ा सा वो वाला, तो प्रशांत मतलब ऐसे प्रशांत बताए थे कि ऐसे बोलते हैं इसमें भूत रहता है, और हमेशा कभी भी इधर से निकलते हैं ना तो हमेशा बोलते हैं, वो मेरे को ऐसे डराने की कोशिश करते हैं, तुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये अब हम हमारे गांव में एंटर कर चुके हैं। तो
हम हमारे घर पे पहुंच गए। मैं कुछ ज़्यादा अंदर नहीं कर पाई सूट वगैरह कुछ भी, क्योंकि समझ में ही नहीं आया, चाबी नहीं मिल रही थी और वो सारी चीज़ें, पर कोई नहीं, हमारा घर है, आप देख लो।